हेलो दोस्तों, चलिए आज आप लोगों को कुछ मल्टीप्लिकेशन ट्रिक सिखाने जा रहा हूं जो आपको बहुत फ़ायदा करेगा कुछ एग्ज़ाम में, जो आपको समय कुछ कंज्यूम करने से बचा सकता है। जैसे अगर 2 डिजिट का कोई मल्टीप्लाई है तो उसको कैसे करते हैं। जैसे कि इस तरीके का कोई नंबर हो तो इसको करना कितना आसान है। कुछ ना करिए एकदम इसके सामने कुछ तीर धनुष करके ऐसे बना लेना है और इसी के बेस पर कर देना है। तो 2 का टेबल 1 बार पढ़ते हैं तो 2 ही आएगा। उसके बाद क्रॉस वाले के साथ ना ऐड होता है, क्रॉस वाले के साथ ऐड होता है तो 2 1 द 2 हो जाएगा और 3 2 द 6। ये दोनों का आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 यहाँ लिख देना है और इस दोनों के करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 द 6 हो जाएगा। तो 6 यहाँ पे लिख देंगे, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। उसी तरीके से एक नंबर लेते हैं, जैसे कि अगर आपको करना है, अगर 1 वाला देगा तो बहुत आसान है। अगर 1 वाला देगा ना तो कुछ नहीं करना, अगर ऐसा दे देगा तो बिल्कुल ईजी होता है। इसमें कुछ ना करना है, ये दोनों करिए तो 1, यहाँ जो लिखना है ना इसी दोनों को जोड़ के लिख दीजिए बिना कुछ कह ले तो कितना हो जाएगा 5 और ये दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। 1 वाला सबसे आसान होता है। अगर एक और अंक आता है जो सबसे भारी लगता है सबको, जैसे कि 37 का अगर मल्टीप्लाई करना हो तो 37 का एक जादू देखिए जो बहुत आसान होता है। अगर 37 में अगर मल्टीप्लाई करना है वैसा अंक से जो 3 से कट जाए, आसानी से 3 से कटने वाला हो, जैसे कि 3 से करना है, चाहे 37 में गुना करना है 6 से, चाहे 37 में करना है 9 से। ये धरती के सबसे आसान गुना है। कैसे करना है, कुछ नहीं है, इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए और इसको भी 3 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो जितना आंसर आता है ना उसी को 3 बार लिख दीजिए, वही आपका आंसर। तो अगर 1 आया तो 1 को 3 बार लिख दीजिए, बस इतना आंसर हो जाएगा। अगर इसका 2 आया तो 2 को 3 बार लिख दीजिए, यही आंसर होगा। अगर 3 आया तो 3 बार लिख दीजिए, यही आंसर होगा। सबसे पहले स्क्वायर, क्योंकि कैलकुलेशन में स्क्वायर बहुत ज़रूरी होता है। स्क्वायर आपको बताते हैं। स्क्वायर के लिए हमेशा 2 बेस याद रखना होता है, एक 50 का और एक 100 का। जैसे 50 के पास अगर कोई हो, जैसे कि 48 हो, 42 हो, 45 हो, इन सब का कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने का एकदम बेस्ट अप्रोच है कि इसको कंपेयर करेंगे। हमेशा जो वैल्यू दिया रहेगा ना इसको 50 से कंपेयर करना है, ठीक। तो ये 50 से कितना कम है, 2 कम है। 50 वाला में एक और चीज़ याद रखना है कि 25 पर मान के बनेगा। 50 से कंपेयर करना है लेकिन वो बनेगा क्वेश्चन कितना 25 से। तो ये 50 से कंपेयर करने पर 2 कम है तो 2 और इसमें 2 कम कर देंगे इसमें 25 में से, तो कितना हो जाएगा 23। और जो कम करें उसका स्क्वायर कर दीजिए तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 अंक इसलिए लिए हैं क्योंकि 2 अंक का स्क्वायर 4 अंक में होता है, इसलिए लिए। जैसे कि अगर 45 का निकालना है तो ये 50 से कितना कम है तो बोलेंगे कि 5 कम है। तो इसको भी 25 में से 5 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20। और जो कम किए हैं उसका स्क्वायर तो 20-25 हो जाएगा, जो अभी चल रहा है 2025, ठीक। अब इसके अगर ज़्यादा वाला रहेगा वो भी हम निकाल सकते हैं। जैसे कि 52 का अगर निकालना है तो 50 से कितना ज़्यादा है तो बोलेंगे कि 2 ज़्यादा है। तो 2 किस पे फ़र्क पड़ेगा, 25 पे पड़ेगा। तो 25 में 2 जोड़ देंगे और इसी 2 का स्क्वायर मतलब कि ये हो जाएगा 2704। अगर 59 का निकालना है तो यही जी कितना ज़्यादा है तो 50 से 9 ज़्यादा है। जब 9 ज़्यादा है तो फ़र्क किस पे पड़ेगा 25 पे। 25 और 9 कितना होता है 34 और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 3481 हो जाएगा। चलिए अब इसी तरीके से 100 वाले बेस पर समझते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। 100 वाले पर जब भी बनाएगा तो फ़र्क जो पड़ेगा ना उस नंबर पे ही पड़ेगा। इसमें जैसे 25 पे पड़ रहा था ना, इसमें फ़र्क पड़ेगा तो खुद उस नंबर पे पड़ेगा। जैसे कि अगर हम ले लेते हैं, मान लो कि 99 का स्क्वायर निकालना है तो ये 100 से कितना कम है तो 1 कम है, तो 1 खुद नंबर में से कम हो जाएगा। तो 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 98 और इसी 1 का स्क्वायर तो 9101। अगर हमको निकालना है 102 का स्क्वायर तो कितना 100 से कंपेयर करेंगे कितना ज़्यादा है तो 2 ज़्यादा है, तो 2 इसी में ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 104 और इसी 2 का स्क्वायर। तो यहाँ 5 डिजिट इसलिए लिए हैं क्योंकि 3 डिजिट का अगर स्क्वायर करते हैं तो 5 डिजिट में आता है, इसलिए एक 0 लगाना पड़ता है यहाँ एक्स्ट्रा। अगर कभी पूछते कि 111 का स्क्वायर कैसे करेंगे तो वही अप्रोच लगाना है। 100 से कंपेयर करेंगे तो कितना ज़्यादा है 11 ज़्यादा है, 11 इसमें और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 122 और इसी 11 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको एक नीचे से करके ऐसे लिखेंगे ताकि एक ऐड हो जाए तो ये कितना हो जाएगा इतना, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए आज आप लोगों को कुछ अच्छे फार्मूले सिखाते हैं जो आपको कभी याद ही नहीं रहता है, कभी भूल जाते हैं। उसको आसानी से याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है वो आज हम लोग जानते हैं, एक ट्रायंगल की मदद से। जैसे कि कोई भी गुना मतलब कोई भी
कोई भी फार्मूला हो जिसमें मल्टीप्लाई का रूल लगता हो। जैसे कि हम पूछेंगे कि दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर आप बोलिएगा कथी होता है, चाल गुना समय होता है, ठीक। और इसको हम लोग अगर शॉर्ट में लिखते हैं तो डी डिस्टेंस इक्वल टू लिखते हैं स्पीड इनटू टाइम। तो बहुत से बच्चे होते हैं जिनको नहीं फार्मूले याद नहीं रहता है, इसको कैसे याद करें। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका एक ट्रेंगल बना लीजिए, और जो इसमें सबसे बड़ा हो, जैसे डिस्टेंस को सबसे बड़ा मानते हैं हम लोग कि इसको लाने के लिए दोनों का सहारा लेना पड़ता है। इसमें कुछ ना करना है, इसको 3 भाग में ऐसे की तरफ टी लिख के 3 भाग में तोड़ देना है, और जो बड़ा भाग है उसको ऊपर लिखेंगे, छोटा दोनों भाई के नीचे बैठा देंगे। यहाँ से आपका फार्मूला हो गया। अगर आपको क्वेश्चन में जथ ही पूछेगा उसको तोप झाँक करना है, बस तोप देना है। जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन में अगर दूरी पूछा, कहा कि दूरी बताइए, तो दूरी इसको डिस्टेंस को झाँक देंगे, तो क्या बचा, स्पीड इंटू टाइम, ही दोनों में मल्टीप्लाई का हो गया। अगर आपसे पूछ देगा कि स्पीड क्या हुआ बउआ, तो स्पीड के लिए हो जाएगा स्पीड को ढक दीजिए, तो बच गया कौन, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो कुछ इस तरीके से फार्मूला याद रख सकते हैं। इसके अलावा और इसमें फार्मूला होता है, जैसे कि खर्च बराबर क्या होता है, खर्च बराबर होता है कीमत गुने खपत। ये भी एक फार्मूला है जो बच्चों को नहीं याद रहता है। जो भी फार्मूला में अगर मल्टीप्लाई आ रहा है उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं जो आपको आसानी से याद रहेगा। तो इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं। इसी तरीके से हम टी बना लेंगे। खर्च का मतलब होता है कथी, एक्सपेंडिचर जिसको बोलते हैं, इसको ई मान लीजिए। कीमत को हमसे क्या बोलते हैं, कीमत मतलब रुपया पैसा, कीमत को क्या बोलते हैं, कीमत को मान लीजिए रुपये मान लेते हैं, और खपत को केजी में माप लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से अगर आपको निकालना है तो एक्सपेंडिचर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, कीमत को हम सब आर मान लिए और केजी को। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा साइंस का भी एक फार्मूला देख लीजिए जो सबसे कॉमन फार्मूला होता है, जिसको बोलते हैं जैसे कि बॉल बराबर क्या होता है, तो बॉल बराबर होता है मतलब कि F इक्वल टू होता है ए में मास इंटू एक्सेलरेशन। इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। इसको भी बनाने के लिए आप वही तरीका अपनाइए, बस कहियो नहीं भूलिएगा। टी बनाइए, जो सबसे बड़ा है F को यहाँ लिखेंगे, ए में यहाँ लिख देंगे। यहाँ से हमको जाति निकालना होगा, तीनों फार्मूला आपस में कनेक्ट हो जाएगा। दुनिया का सबसे आसान पहाड़ा लिखना सिखाते हैं। कोई भी पहाड़ा आपको आज के बाद धरती पर भारी नहीं लगेगा। उस बोझ को हल्का करने का जिम्मा मैं लेता हूँ। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सपोज डैट 19 का पहाड़ा सबको बहुत भारी लगता है, 19 से शुरू करते हैं। तो जब भी अगर पहाड़ा आएगा तो उसमें 2 डिजिट होता है। चलिए 19 का पहाड़ा आप लोगों को सिखाता हूँ कैसे लिखना है। 19 कोई भी अगर डिजिट आएगा तो 2 डिजिट वाला ही भारी रहता है। 1 से 10 तक तो सबको पहाड़ा आता है। तो चलिए उसके आगे सीखते हैं कैसे होगा। तो जब भी 2 डिजिट देगा तो दोनों पार्टी अलग अलग पहाड़ा लिखिए। समझिए कि दोनों 2 अंक है, इसको बांट दीजिए, बीच में दीवार कर दीजिए, दोनों अलग अलग है। तो 1 का टेबल आता है बच्चों, चलिए लिखते हैं 1 का, उसके बाद 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 का टेबल कंप्लीट। उसके जस्ट उधर 9 का टेबल समझिए। तो 9 का लिखना है तो 9 टू का कितना होता है, 9 2 9 का 9 9 2 9 27 9 चौक 36 9 बचे 43 9 चौक 54 9 7 63 9 8 72 9 9 81 या 9 दाएं के 90। इतना तो आपको करने आता होगा। इसके बाद कुछ नहीं करना है। यहाँ आपको बस दोस्ती बनानी है। जो बीच में दीवार डाले थे ना, उसके बीच में दोस्ती करना है। कहाँ कहाँ करना है, तो वैसा जगह करना है ना जहाँ इसके अलावा इधर दाहिने साइड जो अंक लिखे हैं ना, अगर वो 2 गो है तो उसमें से 1 बगल वाला के साथ छूटेगा, दीवार तड़पेगा, तभी दोस्ती हो। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नहीं करना, अकेला है मतलब कि इतने होगा, 19 का 19 ही लिखा है। लेकिन अगर यहाँ देखिएगा तो E1 ना इसके यहाँ चल जाएगा, मतलब कैरी एक तरह से समझिए। तो कितना हो जाएगा, 3 8 हो जाएगा। वैसे यहाँ E2 और इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 7 हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ 7 6 हो जाएगा। वैसे इधर ई दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 9 5। उसी तरीके से इसको 1 1 4 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 3 3 हो जाएगा। इधर ये दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो 8 और 9 कितना होता है 17 और 1, और इधर हो जाएगा 9 को और 10 में ऐड करते हैं तो इतना हो जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है ना कि जो लास्ट में जो लिखे हैं राइट साइड में, अगर वो 2 अंक है, 2 डिजिट है, तो ठीक उसके बगल वाला जो है वो और ये दोनों आपस में दोस्ती बना लेगा। इसी तरीके से आप दुनिया का कितना भी भारी से भारी टेबल आसानी से लिख सकते हैं बिना गलती किए हुए। बेशक अगर आपको नहीं पता तो हम इसे ही भारी लिख के बता देते हैं आपको। मान लीजिए कि 73 का ही टेबल लिखना है, ये आपको लग रहा होगा कि बहुत भारी। चलिए देखो कैसे लिखते हैं। तो इसको भी बीच में दीवार घेर देंगे, ठीक। और 7 का टेबल पहले लिख दीजिए। तो 7 का कितना होता है, 7 का 7 7 19 14 17 21 7 चौक 28 7 5 35 7 चौक 42 7 7 49 7 8 56 7 9 63 60 दाएं के 70।
ऐसे लिख देंगे। उसके जस्ट उस साइड है 3 का टेबल लिख दीजिए। 3 का 3 दूना 6, 3 का 9, 3 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 9 31। ठीक है। फिर उसी तरीके से दोस्ती भी बनानी है, जैसे दुश्मनी करवाए थे उसी दोस्ती करवाना है। दोस्ती किसके साथ होगा भाई? तो जो में 2 को कम से कम होना चाहिए। जहाँ जहाँ 2 अंक है राइट साइड वाला में उसमें दोस्ती कराना है। बाद बाकी आपका सही है, ये इतना ही होगा, ये इतना ही होगा, ये इतना ही होगा, क्योंकि उसमें 1 डिजिट है। इसमें दूरी से मतलब ये दोनों दोस्ती करेगा तो कितना हो जाएगा? 28 और 1 29, 2 हो जाएगा। इधर भी दोस्ती कराइएगा तो कितना हो जाएगा? 36, 2 हो जाएगा। इसको करिएगा तो 43 और 8 हो जाएगा। इधर करिएगा तो 51 और ये 1 हो जाएगा। इधर करिएगा तो 58 और ये 4 हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से कितना हो जाएगा? इसको करिएगा तो 65 और 7 हो जाएगा। इधर करिएगा तो 73, 0 देखिए आ गया। उधर ऊपर वाला उतना ही होगा, ये 73 होगा, ये 146 होगा और ये 219। इस तरीके से आप धरती का कोई भी टेबल आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पे जो आपका डिजिट था ना, यहाँ यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है। 5 है तो यहाँ भी 5 ही होगा। सिर्फ ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं, जब जुटेंगे तो उसमें कुछ बदलाव हो सकता है। बाद बाकी सब सेम होता है। इस तरीके से आप धरती का कोई भी टेबल आसानी से लिख सकते हैं। मतलब 1 से लेकर 99 तक का टेबल मैंने 5 मिनट में